है कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मोहब्बत है अब ऐसे ही मुश्किल मकाम पर पहुंच चुकी है कि ना साथ रहना मुमकिन हो रहा है ना दूर रह पाना मुमकिन हो रहा है। एक ही दिन में कोई नेता अगर अपने बयान से पलट जाए तो आप क्या कहेंगे? ट्रंप पहले कहते हैं कि भारत को चीन के हाथों खो दिया और कुछ घंटों बाद कहते हैं कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे जो पसंद नहीं है वो काम इस समय वो कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका और भारत में खास रिश्ता है। ट्रंप ये बोल रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वो किस तरह से बहुत ही घटिया भाषा में हमें धमका रहे हैं। मसलन आप देखिए कि लुटनी जो उनके व्यापार मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सॉरी बोलते हुए भारत बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। कि भारत से जो 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा है वो हटाने की 3 शर्तें हैं। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये एक तरह से ये बता रहा है कि भारत अभी बेकार में अकड़ रहा है और उसको छठी का दूध याद आ जाएगा अभी 2 महीने में और बात बात करते हुए अमेरिका के पैरों पे गिर जाएगा। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि 2 महीनों के अंदर भारत झुककर माफी मांगता हुआ आएगा, ट्रंप से कहेगा आई एम सॉरी और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कौन सा डबल गेम है और क्या मोदी इस गेम में फंस रहे हैं या फंसना चाह रहे हैं या कुछ चाहते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने भी तुरंत जवाब दिया एक समाचार एजेंसी के ट्वीट को रीट्वीट कर। पहले ट्रंप क्या बोलकर पलटे वो जान लेते हैं। ट्रंप ने अब कहा है कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस वक्त मुझे उनकी कुछ नीतियां पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका का रिश्ता स्पेशल है, बस कभी कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत जवाब दिया और बोले मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे रिश्तों पर उनके अच्छे विचारों की दिल से सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ, खुश हूं मैं। कुल मिलाकर ये बात रही और उसी तरह जवाब देता हूँ, भारत और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा, मजबूत और आगे बढ़ने वाला साझेदारी का रिश्ता है। यह पीएम मोदी ने रीट्वीट कर जवाब दिया किसी एजेंसी, समाचार एजेंसी को। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या है ट्रंप के घंटों में पलटने के कारण? क्या पीएम मोदी सख्ती और नरमी के खेल में फंस रहे हैं? और क्या ट्रंप ने अपना काम कर दिया है और पीएम मोदी के अगले कदम क्या होंगे? क्या अब वो न्यूयॉर्क जाएंगे? देखिए, मोहब्बत जो है ना बड़ी बुरी चीज होती है, न चैन से जीने देती है, न चैन से मरने देती है, न साथ होने देती है और ना ही अलग होने देती है। और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मोहब्बत है अब ऐसे ही मुश्किल मकाम पर पहुंच चुकी है कि ना साथ रहना मुमकिन हो रहा है ना दूर रह पाना मुमकिन हो रहा है। तो ट्रंप साहब ने कल एएनआई के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, महान प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे जो पसंद नहीं है वो काम इस समय वो कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका और भारत में खास रिश्ता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे बीच कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं। बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे मोहब्बत में दूरी हो जाए तो कहते हैं कि प्यार तो मैं उससे बहुत करता हूं, लेकिन अभी वो जो कर रही है या कर रहा है उससे मैं नाराज। ट्रंप ने सिर्फ एक बयान दिया नरेंद्र मोदी की फेवर में, 50 बयान गालियों वाले, एक बयान आया फेवर में, तो भारत के गोदी मीडिया ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ना शुरू कर दी। लेकिन उसके साथ भी ट्रंप ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो आजकल कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। यानी ट्रंप अब भारतीयों के साथ इमोशनली खेलना शुरू हो चुका है। उसके जो मंत्री हैं, जो उसके वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2 महीनों के अंदर अंदर आकर हमसे माफ़ी मांगेगा, जबकि ट्रंप फ़ौरन पलटता है और कहता है मोदी मेरा अच्छा दोस्त है, जल्दी उसके साथ हालात बेहतर हो जाएंगे। यानी इशारा है कि नरेंद्र मोदी ज़रूर कोई डील करने वाला है और जो लॉबिंग फर्म उसने हायर कर रखी हैं वो ज़रूर जो है कोई ऐसा काम करेंगी कि नरेंद्र मोदी को फेस सेविंग किसी तरह मिल सके। बहरहाल सुनते हैं कि अब क्या कुछ चल रहा है अमेरिका और भारत के रिलेशन में, ख़ासकर वो 50 एक बार जो गालियां पड़ी हैं उस पर अब भारती क्या कुछ कहते हैं, और एक बयान जिसमें थोड़ी सी नरेंद्र मोदी की तारीफ की है उस पर अब फिर नरेंद्र मोदी के चमचों ने ट्रंप को पापा कैसे बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन एक दिन फिर हम मिलेंगे। और आप देखिए, ट्रंप साहब ने यह कहा, इसका वीडियो आया, एएनआई ने इसको पोस्ट किया और उसके तुरंत बाद हमारे मोदी जी ने उसको रिट्वीट किया और रिट्वीट करने के बाद कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं और उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। ये जरा पढ़िएगा जो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, वो क्या लिखता है। डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. ये नरेंद्र मोदी के बल्कि लिखा तो किसी और ने होगा क्योंकि ये वर्ड भी उसे पढ़ने नहीं आते, मतलब क्या आता होगा उसको। लेकिन 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुका है कि नरेंद्र मोदी ऐसा, भारत वैसा, नंगी गालियाँ आप कह सकते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप दे चुका है। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक बयान, वो भी एक सहाफ़ी के सवाल पर जब जवाब दिया तो उस पर कैसे उछलता दिखाई दिया नरेंद्र मोदी, और क्या उसने फौरी तौर पर ट्वीट किया। ये तो औकात है भारतीयों की। और पाकिस्तान को कहते हैं कि हम लुच्चे हैं, लफंगे हैं, एक ट्वीट पर बिक जाते हैं वगैरह वगैरह।
खुद अपने मोदी के हालात जरा चेक करो। करते हैं भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत पॉजिटिव और दूरदर्शी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ये बयान एकदम से आया और जवाब तुरंत आया। पहले तो ट्रंप के पलटने का कारण आपको क्या लगता है, और फिर पीएम मोदी के जवाब की बात करते हैं। देखिए, ट्रंप पलटे हैं नहीं, ये पलटते हुए हमें दिख रहे हैं। तय था सब और पहले से। ट्रंप का पलटना नहीं होता, क्योंकि वो स्थिर रहते ही नहीं है। वो हर बात पे पलट जाते हैं, इसलिए उनका पलटना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। एक बात आपने उनके ट्वीट में नोट की होगी, हम लोग ने कल बात भी की थी उनके ट्वीट को, जब उसमें उन्होंने कहा था कि हमने भारत को रूस और चीन के हाथों खो दिया, या भारत और रूस को चीन को सौंप दिया है। ये कहा, ये बयान पर हम लोग ने बातचीत की थी। उसके बाद ये बयान आया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। आपने अभी तक उनका कोई भी एक भी ट्वीट ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की हो या उनकी दोस्ती को बता दिया हो। ये उस स्तर पर बार बार दोहराते रहे हैं कि प्रधानमंत्री इज अ ग्रेट मैन एंड मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड वगैरह वगैरह, ये बार बार वो दोहराते रहे। इसमें ये लाइन कहीं बदली नहीं है। मतलब इधर से गया और मोदी जी ने तुरंत उसको रिट्वीट कर दिया। मोदी जी ने कहा कि हम पूर्ण समर्थन करते हैं। किस बात का पूर्ण समर्थन करते हैं? जो ट्रंप ने कहा है कि भारत इस समय जो कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है, इस बात का वो पूर्ण समर्थन करते हैं, पता नहीं। और इस पर उन्होंने पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वाला जो ट्विटर है वो, और रियल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, दोनों को उन्होंने टैग भी कर दिया। अब देखना है कि ट्रंप उस टैगिंग का जवाब देता है कि नहीं देता है। मोदी जी के इस बयान से बात आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, मोहब्बत फिर से परवान चढ़ती है या नहीं चढ़ती है। लेकिन यहां पर एक चीज और आप नोट कर लीजिए, और वो ये है कि भारत के खिलाफ अमेरिका में ट्रंप के करीबियों ने जिस तरह के बयान पिछले दिनों में दिए हैं, वो बेहद बदतमीजी भरे बयान है। जैसे एग्जांपल के लिए कल की बात लीजिए, जो अमेरिका का उद्योग मंत्री है हावर्ड लुटनिक, ट्रंप का सलाहकार है, उसका बहुत करीबी है और जायनिस्ट है। उसने ब्लूमबर्ग टीवी से बात की, और ब्लूमबर्ग टीवी से बात करते हुए उसने कहा कि भारत से जो 25% का टैरिफ एक्स्ट्रा लगा है वो हटाने की 3 शर्तें हैं। भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ब्रिक्स से अलग होना पड़ेगा और अमेरिका का सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मोदी के और भारत के मुतालिक जो उनका रवैया है ट्रंप का, वो कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक वाला रवैया है, जिसमें वो आगे गाजर लटकाई हुई है और हाथ में छड़ी भी रखी हुई है। ये दोनों चीजें साफ साफ दिख रही हैं ट्रंप के, कि ट्रंप ये बोल रहे हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो मंत्रीगण हैं, वो किस तरह से बहुत ही घटिया भाषा में हमें धमका रहे हैं। मसलन आप देखिए कि लुटनिक जो उनके व्यापार मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर सॉरी बोलते हुए भारत बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। ये एक तरह से ये बता रहा है कि भारत अभी बेकार में अकड़ रहा है और उसको छठी का दूध याद आ जाएगा अभी 2 महीने में, और बाप बाप करते हुए अमेरिका के पैरों पे गिर जाएगा। ये इस तरह की बात कर रहे हैं। उधर नवारो का रुख हम जानते हैं कि लगातार वो अटैक कर रहे हैं। ब्रिक्स से हटिए, आप तेल का आयात रोकिए, आप टैरिफ हटाइए, ये 3 शर्तें वो बार बार थोप रहे हैं। तो ये साफ है, और ये ताजा बयान उनका भी इसी के मुतालिक आ चुका है। यही नहीं, उसने यहां तक कह दिया कि 2 महीनों के अंदर भारत झुककर माफी मांगता हुआ आएगा, ट्रंप से कहेगा आई एम सॉरी, और उसके बाद ट्रंप तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आखिर ट्रंप राष्ट्रपति है, तो भैया ट्रंप तुम्हारा राष्ट्रपति है तो क्या हमारे यहां प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? ट्रंप राष्ट्रपति है तो तुम्हारा राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति थोड़े है। लेकिन आप ये बदतमीजी देखिए, और इस बदतमीजी का बेस क्या था वो भी देखिए आप। हमारे यहां पीयूष गोयल साहब से पूछा गया था कि अमेरिका के रिश्तों के बारे में क्या चल रहा है, तो पीयूष गोयल ने कहा था कि 2 महीनों के अंदर नवंबर तक अमेरिका से समझौता होने की संभावना है, ट्रेड डील होने की संभावना है। अब ये जो 2 महीनों के अंदर ट्रेड डील होने की संभावना की बात की थी पीयूष गोयल ने, उसके जवाब में हावर्ड लुटनिक कहता है कि 2 महीनों के अंदर भारत झुकेगा और आई एम सॉरी कहते हुए मोदी आएंगे ट्रंप के पास, और उसके बाद वही बातें जो मैंने आपको बताई थी कि 2 महीनों के अंदर अंदर जो लॉबिंग फर्म्स हैं ये सारे काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब, और खुद अमरीकी वजीर ये कह रहा है कि 2 महीनों के अंदर आई एम सॉरी बोलता हुआ नरेंद्र मोदी आएगा घुटनों के बल। ट्रंप तय करेंगे। आप बताइए, इंटरनेशनल रिलेशंस में इससे ज्यादा बदतमीजी हो सकती है? नहीं हो सकती है। ट्रंप का पूरा प्रशासन भयानक रूप से बदतमीज है। पीटर नवारो के बयान आप जानते ही हैं, ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है, कभी कुछ और लगातार हमला भारत के ऊपर। भारत ने कुल मिलाजुलाकर अगर मैं कहूं तो बहुत मैच्योर तरीका अपनाया है कि इन बेवकूफियों का जवाब बेवकूफियों से नहीं दिया है। हालांकि कड़ाई से एक जवाब कम से कम मिनिस्टर लेवल पर आना चाहिए था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ट्रंप कह रहे हैं उसको, जो तारीफ की है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने गंभीरता से ले लिया है। तो आपका सवाल होगा तो फिर प्रधानमंत्री क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल यही सवाल है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी ये हालात हैं भारत के कि नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या। लॉबिंग फर्म्स हायर कर रखी हैं, लेकिन
ट्रम्प के मंत्री हैं कि नरेंद्र मोदी को रोज़ाना उसकी औकात दिखाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बारे में आपकी राय भी ज़रूर तहरीर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।